आज सबसे पहले बात होगी उस सरकारी योजना की जिसके तहत देश के हर गरीब को पक्का मकान देने का दावा किया जाता है। सरकार इसके लिए पीएम आवास योजना के तहत लगातार काम भी कर रही है, लेकिन कुछ अधिकारियों की लेट लतीफी कहें या फिर हम कहें लापरवाही, इस योजना का लाभ गरीबों को नहीं मिल पा रहा। कहीं मकान तैयार है तो कहीं अभी तक आवंटन ही नहीं हुआ है, तो कहीं किस्त का इंतजार करते करते ही लोगों की सांसें थम गई, कहीं मकान तय समय सीमा के बाद भी आधे अधूरे ही पड़े हैं, तो कहीं हितग्राहियों के मकान पर दबंग कब्जा करके बैठे हैं। बात होगी आज इसी मुद्दे की, पर आखिर गरीबों के हक पर कौन कुंडली मारकर बैठा है, ये सवाल है जिसका जवाब ढूंढने की लगातार हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात कोरिया की। चिरमिरी में पीएम आवास योजना में लापरवाही का मामला सामने आया। एक आदिवासी महिला की योजना की तीसरी किस्त का इंतजार करते करते मौत हो गई। पीएम आवास योजना के तहत उसे 2018 में आवास मिला था। उसे राशि की 2 किस्तें भी मिल चुकी हैं। इससे उसका आधा मकान भी बन गया, लेकिन तीसरी किस्त मिलने से पहले 2020 में उसकी मौत हो गई। तीसरी किस्त अब तक नहीं आई है। इस बारे में नगर निगम आयुक्त का कहना है कि हितग्राहियों की तीसरी किस्त अभी तक नहीं आई, उसके लिए डिमांड भेजी जाएगी। कारण वही है कि वो उसके नाम से रहा, पहले नहीं हुआ, इसके बाद बोला होगा 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 करते हुए वो गुजर गए 2020 में। आज तक खाली पड़ा हुआ है सर। पैसा 2 किस्त निकाले हैं, बाकी पता नहीं कैसे कर रहे हैं, क्या हो रहा है। 2018 में इनका मतलब ये आवास योजना बनाने के लिए बोले थे। अब 2 किस्त आया 56 हज़ार रुपये, बाकी पैसा का पता नहीं चल रहा है सर। नगर निगम क्षेत्र में कई ऐसे पीएम आवास अधूरे पड़े हैं, आखिर क्या कारण है और कितने स्वीकृति होकर आए थे, अभी कितने अधूरे पड़े हुए हैं? देखिए, हमारे नगर निगम चिरमिरी के अंतर्गत पुराने और नए मिला के 254 आवास स्वीकृत थे, जिसमें से 107 पूरे हैं, 87 प्रगतिरत हैं और 60 अभी अप्रारंभ हैं। उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स कुछ विवाद के कारण और कुछ अभी स्वीकृति नहीं होने के कारण ऐसा ही एक मामला कोरिया की धवलपुर ग्राम पंचायत के पटेल पारा में भी बीते दिनों देखने मिला था। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की तीसरी किस्त का इंतजार करते हुए बुजुर्ग आदिवासी महिला ने दम तोड़ दिया। बुजुर्ग बीते 3 साल से अपने परिवार के साथ पटेल पारा के यात्री प्रतीक्षालय में रह रही थी। महिला को पीएम आवास योजना के तहत पहली और दूसरी किस्त मिल चुकी थी। इसके बाद उसका आधा मकान भी रेडी हो चुका था, तैयार हो चुका था, लेकिन तीसरी किस्त न मिलने की वजह से घर की छत और दरवाजे नहीं लग पाए। जिस प्रतीक्षालय में बुजुर्ग रह रही थी वो चारों तरफ से खुला था। भारी बारिश में परिवार पन्नी ओढ़ कर रह रहा था। बुजुर्ग महिला मौसम की मार नहीं झेल पाई। अपने घर का सपना सजोए बुजुर्ग ने वहीं पर दम तोड़ दिया। इस पर जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का असर भी देखने को मिला। धवलपुर ग्राम पंचायत में अधूरे पड़े पीएम आवास की खबर को जी एमपीसीजी ने प्रमुखता से दिखाई। खबर दिखाए जाने के बाद पीएम आवास में दरवाजा लगना शुरू हो गया था। तो ये पूरा मामला कोरिया से सामने आया है। आदिवासी बुजुर्ग महिला ने दम तोड़ दिया और ये कोई एक घटना नहीं है। ऐसे कई मामले हैं जो न केवल कोरिया के बल्कि कई हिस्सों से सामने आए हैं। सवाल ये है कि अगर केंद्र की सरकार हो, प्रदेश की सरकार हो, चाहती है कि लोगों के सर पर एक छत हो, तो आखिरकार दिक्कत कहाँ है? रायगढ़ की बात कर लेते हैं। पीएम आवास योजना के तहत लगभग 1050 मकान 3 सालों से बनकर तैयार हैं, लेकिन फिर भी इनका लाभ गरीबों को नहीं मिल पा रहा। सरकार की इस योजना का मूल उद्देश्य गरीबों को पक्की छत देना था, लेकिन गरीबों के हक पर दबंग कुंडली मारकर बैठे हैं। करोड़ों रुपए खर्च करके चक्रधर नगर, इंदिरा नगर के डायमंड हिल्स, चंद्र नगर और ट्रांसपोर्ट नगर में मकान बनाए गए, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही कह लीजिए या फिर लेट लतीफी, 3 साल बाद भी ये मकान हितग्राहियों को आवंटित नहीं हुए। नतीजतन मकानों पर दबंग कब्जा करते जा रहे हैं। अवैध कब्जा हटाने में प्रशासन के हाथ पैर फूल रहे हैं। चंद्र नगर में 150 में से 70 मकानों पर कब्जा हो चुका है। नोटिस के बावजूद भी दबंग कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं। मामले में रायगढ़ नगर निगम के महापौर कह रहे हैं कि मकान खाली करने के लिए पर्याप्त समय दिया जा चुका है। अब एक्शन लेते हुए मकान जबरन खाली कराए जाएंगे। सर, समस्या ये है कि यहाँ बिजली पानी कुछ का सुविधा नहीं है।
हाँ। और यहाँ हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे लोग सब गंदगी नाली के पानी से हम लोग नहा रहे हैं, नदी का पानी से। हम लोग तो ये चाहते हैं कि यहाँ लाइट लग जाए, पानी का व्यवस्था हो जाए। रुको, अभी 3 महीना ऐसे बोले हैं, लेकिन पानी और लाइट नहीं है, क्या करेंगे बताओ। पूरा नाली कचरा फचरा सब भरा पड़ा है। आप लोग रहने आ गए हैं तो बिजली पानी काट दिया गया? जी हाँ, आवास का आवंटन के लिए प्रक्रिया चालू कर दी गई है, और लेकिन उसमें जो अवैध रूप से रह रहे हैं उसको उचित कार्रवाई करते हुए हटाया जाएगा, और जिसके नाम से आवंटित हुआ है उसी को दिया जाएगा, क्योंकि शासन का निर्देश के अनुसार ही कार्य की जा रही है। तो प्राथमिकता के साथ जिसके नाम से आवंटित है उसी को ही दिया जाए। तो पीएम आवास योजना पर सियासत एक तरफ, दूसरी तरफ ऐसी तस्वीर जहां पर लोग अभी भी परेशान हैं और हर किसी की निगाहें इस बात पर है कि आखिरकार योजना का लाभ कब मिलेगा। 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शिवपाल यादव मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं रायगढ़ से। इसके अलावा कोरिया से सरवर अली मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सरवर, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूँ। तस्वीरें हम देख रहे थे कोरिया की। लोग इस इंतजार में है कि आखिरकार कब छत नसीब हो। 2 किश्त आ चुकी है, तीसरी किश्त का अभी भी इंतजार है। अधिकारी क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जहां पूरे जिले में 2 मामले सामने आए हैं। तीसरी किस्त के इंतजार में 2 महिलाएं की मौत हो जाती है। पहली महिला की बात करें, जहां नगर निगम के वार्ड नंबर 1 में 5 कुंवर जो आदिवासी महिला रहती, लगभग 3 सालों से इंतजार कर रही थी कि उसके पीएम आवास योजना का तीसरी किस्त आ जाएगी, तो आखिर जो मकान अधूरा बना हो उस पर छत पड़ जाएगा और वो अपने परिवार के साथ उस पर रहेगी, और अच्छे से जो परिवार रहेंगे उनके जो अभी कच्चे मकान में रहते हैं, ये सपना था। लेकिन उस आदिवासी की 2020 में मौत हो जाती है महिला की। उसके पति के द्वारा बताया गया कि लगातार हमने कई बार मांग की है निगम आयुक्त के, वहां के पार्षदों से, लेकिन किसी ने उनकी आवाज नहीं सुनी। दूसरी बात करेंगे, कुछ दिनों पहले जी मीडिया ने खबर दिखाया था कि महेंद्रगढ़ विधानसभा की एक महिला थी, वहां पे भी जो प्रतीक्षालय में रह रही थी करीब 3 सालों से, उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद जी मीडिया खबर दिखाया कि जाने के बाद प्रशासन वहां पे पहुंचती है और उसको मकान में शेड और दरवाजे लगाने का काम चालू कर दिया। आखिर सवाल ये खड़ा होता है कि आप किसी महिला के मौत का इंतजार करती है प्रशासन? जो अधिकारी है हमेशा यही जवाब देता है कि मीडिया के द्वारा जानकारी दी गई है। अब इस मामले को लेकर के हम आगे की जो किस्त है राज्य सरकार से भगाने की बात कह रहे हैं। हम जब निगम आयुक्त की बात की कि ये जो 2018 में 21 किस्त मिली थी, 2 किस्त मिली थी, और उसके बाद तीसरी किस्त नहीं आ पाई। ठीक है, सवाल ये है कि जब क्या मीडिया में खबर आएगी तभी लोगों को लाभ मिल पाएगा, उससे पहले प्रशासन सजग क्यों नहीं होता है? शिवपाल भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद है रायगढ़ से। शिवपाल, वहां पर भी ऐसी तस्वीर है, वहां पर भी लोगों का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पर तो स्थितियां ऐसी भी हो चुकी है कि मकानों पर दबंगों ने कब्जा जमा लिया। देखिए, रायगढ़ नगर निगम में लगभग 150 से अधिक पीएम आवास बन के तैयार हैं। उसके आवंटन की कई बार प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन ये केवल कुछ ही लोगों को ही आवंटित हो पाया। अगर हम रायगढ़ जिले की, रायगढ़ नगर निगम की बात की जाए तो 6 जगहों में, ये बड़े अतरमुड़ा, ट्रांसपोर्ट नगर, साहेब नगर और डायमंड हिल और चंद्र नगर, ऐसे 6 स्थानों पर रायगढ़ नगर निगम ने अपने पीएम आवास के तहत ये आवास बनाए थे, जिसमें चंद्र नगर एक ऐसा इलाका है जहां 70 से अधिक लोगों ने वहां कब्जा कर लिया है। कुछ ऐसे हितग्राही भी वहां मिले जो अपना पैसा एक मुश्त देने के बाद भी वहां अब रह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कुछ दबंगों ने वहां कब्जा कर लिया है। कुछ हितग्राही ऐसे भी मिले जो वहां पैसा देने के बाद अभी पैसा दिए नहीं है, फिर भी वहां रह रहे हैं, और निगम अधिकारी अब तक उसको खाली कराने के लिए नाकामी साबित हो रहा है। अगर हम बात करें तो निगम अधिकारी और जो महापौर ने हमें बताया कि उनके बिजली और पानी का विच्छेदन किया गया है, लेकिन अगर ये स्थिति की बात की जाए तो क्योंकि कुछ वहां अभी ऐसे भी हितग्राही रह रहे हैं जो अपना एक मुश्त पैसा दे चुके हैं और अपना वहां निवासरत हैं। अब ऐसे में उनको भी दिक्कतें हो रही हैं, जो बिल्कुल दिक्कतें बढ़ रही हैं, और ऐसे में कब दिक्कत दूर होगी सवाल बना हुआ है। बहुत धन्यवाद आप तमाम सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो लोगों को इंतजार है कि आखिरकार कब उनका ये सपना पूरा होगा, कब उनके सर पर एक छत मयस्सर होगी। आगे बढ़ते हैं। लगता है प्रशासन ने नर्मदा नदी में हुए हादसे से कोई सबक नहीं लिया है, क्योंकि महू नीमच हाईवे पर घाटा बिल्लोद में चंबल नदी की पुलिया की रेलिंग टूटे हुए 3 महीने से ज्यादा वक्त बीत चुका है। यह बात करें मध्य प्रदेश की, लेकिन अब तक इसे
इसे ठीक कराने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। धार में चंबल नदी के ऊपर बनी पुलिया हादसे को न्योता देती जा रही है। यहाँ से हर रोज 200 से अधिक यात्री बसेस निकलती हैं। अभी बीते दिनों आपको याद होगा कि आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित खलघाट में संजय सेतु पुलिया पर भीषण हादसा हुआ। इंदौर से महाराष्ट्र जा रही बस के नर्मदा नदी में गिरने से 12 लोगों की जान चली गई थी। जांच दल भी गठित हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश में और भी कई पुलिया हैं जहां पर आज भी स्थितियां ऐसी ही बनी हुई हैं, जो कि आज भी टूटी हुई हैं। हादसा होने के यहाँ पर अंदेशा है, संभावनाएं हैं। घाटा बल्लोद की चंबल नदी पर बनी पुलिया 3 महीने से ज्यादा वक्त से टूटी हुई हैं। रोजाना यहाँ पर हजारों लोग गुजरते हैं। यदि यहाँ पर कोई हादसा होता है तो लोगों का बच पाना बहुत मुश्किल होगा। ये हालात तब है जब इसकी दूरी जिला मुख्यालय से सिर्फ 35 किलोमीटर है। तस्वीरें भी मैं आपको दिखा दूं। तो ठीक हो जाए तो बहुत बढ़िया है। अपन ने अधिकारियों से भी 2-3 बार इसका फोटो भी डाल दिया। अपन ने सब बड़े अधिकारियों से भी शिकायत की, पर अभी तक इसका कुछ निराकरण नहीं हुआ। इसमें क्या है, पैदल चलने वालों को सबको समस्या आती है। हर आए दिन बच्चे भी निकलते हैं, लेडीज दोनों निकलती है, वो टूटी हुई है, इसमें गिरने की संभावना। सड़क हादसे में बस खलघाट के पुल से नर्मदा नदी में गिर गई थी और इस सड़क हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई थी। परंतु अभी भी हादसों से सीख नहीं ली गई। आप तस्वीरों में देखिए, ये एमपीआरडीसी का रोड बना हुआ है, महू नीमच हाईवे है और हाईवे के ऊपर ये नर्मदा की नदी है। आप तस्वीरों में देखिए, ये नदी है। इसकी भी अगर गहराई की बात की जाए तो लगभग 50 फीट से ज्यादा इस नदी की गहराई है। आप पहले नदी की गहराई देखिए, ये पुल है और पुल के ऊपर से ये गहराई आपको दिखाई दे रही होगी। आप आगे चल के देखिए, यहाँ पर रेलिंग टूटी हुई है। पुलिया की जो रेलिंग है क्षतिग्रस्त हो चुकी है। यहाँ पर यदि सड़क हादसा होता है तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा? आखिरकार क्यों बड़ी लापरवाही बरती जा रही है? आप तस्वीरों में देखिए, मैं कहना चाहूंगा हमारे कैमरामैन से तस्वीरें दिखाएं। ये रेलिंग टूटी हुई है। ये सड़क महू नीमच हाईवे है और मध्य प्रदेश का ये घाटा बिल्लो नगर है जो धार जिले के बिल्कुल नजदीक में। आप देखिए, रोड के दोनों ओर से ट्रैफिक चालू है, आवागमन दोनों ओर से होता है। ऐसा नहीं है कि रोड केवल एक ओर से चालू है, दोनों ओर से आवागमन चालू रहता है। और पुलिया की रेलिंग क्षतिग्रस्त है। यदि यहाँ पर खलघाट जैसी दुर्घटना होती है, भगवान ना करे कि ऐसी घटना हो, लेकिन यदि हादसा होता है तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा? अब देखना होगा कि एमपीआरडीसी के जिम्मेदार कब तक जागते हैं और जिम्मेदार सूद लेकर इस टूटी हुई रेलिंग को बनाते हैं। कैमरा पर्सन साबिर के साथ कमल सिंह सोलंकी, जी मीडिया, धार। और इसी पर बातचीत करने के लिए धार से मेरे साथ मेरे सहयोगी कमल सोलंकी इस वक्त लाइव मौजूद हैं। उनका रुख कर लेते हैं। कमल, ज्यादा दिन नहीं बीते जब एक बहुत दुखद हादसा हुआ था, संवेदनाएं जाहिर की गई, जांच कमेटी भी गठित की गई, लेकिन अंततः आज भी जब तस्वीरों को देखते हैं कुछ परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि अभी भी तो हालात वैसे ही बने हुए हैं। अभी भी हालात वैसे ही बने हुए हैं। जब भी हादसे होते हैं समीक्षा होती है, एक टीम का गठन कर दिया जाता है। टीम जो है ठंडे बस्ते में जांच को डाल देती है और फिर जिन लोगों की जानें चली जाती है उनके लिए कोई सुनने वाला नहीं है, उनके लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया जाता है। लेकिन स्थितियों को ठीक करने के लिए जो जवाबदार लोग हैं वो जमीन पर नहीं उतरते। न केवल मध्य प्रदेश के धार जिले की, ऐसी और भी कई सड़कें होगी, कई पुलिया होगी जहां पर उनकी या तो रेलिंग टूटी होगी या सड़क के ऊपर गड्ढे होंगे या पुलिया के पास में वो क्षतिग्रस्त हो चुकी होगी जहां पर हादसों का अंदेशा होगा। लेकिन किसी भी प्रकार के कोई भी अधिकारी बंद एसी वाले कमरे से बाहर निकलने की जहमत नहीं उठाते। धार जिले से महज 32 किलोमीटर की दूरी पर घाटा बिल्लो नगर स्थित है। यहाँ की जो पुलिया है वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है। प्रिया, ये जो पुलिया है ये चंबल नदी के ऊपर बनी हुई है और ये वर्षों पुरानी पुलिया है और इसी के पास से इंदौर अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग निकला हुआ ये जो सड़क है जिसके ऊपर पुलिया बनी हुई है ये एमपीआरडीसी का रोड है। यहाँ पर भी जो आवागमन होता है ये यात्री बसें जो है पूरी यात्री बसें इसी ओर से जाती है, चाहे अहमदाबाद की ओर बात की जाए या इंदौर की ओर बात की जाए या धार की ओर। बिल्कुल, एक नहीं कई ऐसे रास्ते होंगे जहाँ पर स्थितियां ऐसी बनी हुई हैं। कब ये परिवर्तन आएगा उस पर नजर रहेगी। बहुत धन्यवाद आपका कमल, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो सुनो सरकार में हम लगातार आपसे जुड़े हुए विषय को उठाते हैं और जिम्मेदारों से सवाल पूछते हैं। इसी के साथ आज के इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।